दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के बारे में बताया गया है और ग्रंथों के अनुसार यह भी बताया गया है कि जहां सतयुग में सत्य अपने चरम पर था, वहीं आज कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कलयुग में कई तरह के पाप बढ़ गए हैं और इंसान जाने अनजाने में कई पापों का भागीदार बन रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कई बातें बताई हैं जिनका पालन करने पर इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ऐसी 4 बातें बताएंगे जिनको ध्यान में रखकर मनुष्य अपनी जिंदगी आसान बना सकता है। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों पर। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम में से कई लोगों के पास हर वो एक चीज़ उपलब्ध है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, जिससे कि हम अपना जीवन बड़े ही अच्छे से जीते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी आवश्यकता की हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में आपने कई बार देखा होगा कि जो चीज़ें हमारे जीवन में हमें आसानी से उपलब्ध हैं, वहीं दूसरों के जीवन में उन चीज़ों को लेकर बड़ी समस्याएं रहती हैं, जिससे कि उनका जीवन बड़ी दुविधाओं से घिरा रहता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक व्यक्ति का जीवन भली प्रकार से चलने लगे तो उस व्यक्ति को लालच के वशीभूत ना होकर उन लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए जिनका जीवन इस कलयुग में दर्द और पीड़ा से भरा है, अर्थात उस व्यक्ति को दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ मुफ्त में उपलब्ध कराना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दोस्तों, इस कलयुग में कई लोगों के पास पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं रहता। वहीं कुछ लोग पूजा पाठ को अंधविश्वास मानते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भागदौड़ भरे जीवन में हम अधिकतर उन बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हैं, ना कि उन बातों को जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हो या लंबे समय के बाद लाभ पहुंचाती हो। लेकिन आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि हिंदू धर्म में जितने भी नियम बताए गए हैं उन सभी के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। ठीक उसी तरह है पूजा पाठ, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा लाभ पहुंचाती है। दरअसल दोस्तों, पूजा पाठ सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ती है। अर्थात जो व्यक्ति इस भाग दौड़ भरे जीवन में नियमित रूप से कुछ देर भगवान के समक्ष अपनी आंखें बंद कर बैठता है, तब उसे अपनी गलतियों को पहचानने में आसानी होती है और उसे परम शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में किसी भी इंसान के लिए पैसा कमाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पैसों से ही इंसान अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रख सकता है। लेकिन दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग पैसे के पीछे इस तरह भागने लगते हैं कि कई बार ऐसे लोग कुछ गलत करने से भी नहीं चूकते और उनके अंदर दया, प्रेम जैसे भाव लगभग समाप्त ही हो जाते हैं, जिससे कि उनके द्वारा कमाए गए पैसे न उनके काम आ पाते हैं न ही उनके परिवार वालों के, क्योंकि ऐसे लोगों का मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस कलयुग में इंसान को आत्म संयम रखना बेहद ज़रूरी है। आत्म संयम होने पर ही मन और दिमाग काबू में रहते हैं, और जिस व्यक्ति का मन और दिमाग काबू में रहते हैं वही व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है। दोस्तों, इस कलयुग में हम देखते हैं कि असत्य बोलना अर्थात झूठ बोलना कितना आम बात हो चुकी है। हर कोई बड़ी ही आसानी से झूठ बोल देता है, परंतु हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम जब भी झूठ बोलते हैं उस समय हम केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द दूसरों के लिए तो सत्य ही है और हमें एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं, जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य बोलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बताई गई 4 बातें, जिनका पालन इस कलयुग में करना थोड़ा मुश्किल तो है, पर जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।